सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी तैयारी में कांग्रेस। बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रही है पूरी कांग्रेस पार्टी। जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया गया, जिसको लेकर कल से लेकर अभी तक लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग के दफ्तर में भी पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है और बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चुनाव आयोग के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इसी के साथ साथ देश के जाने माने लॉयर अभिषेक मनु संघवी ने बकायदा वीडियो जारी कर एक बयान दिया है और इस बयान ने सियासी हलचलों को बढ़ा कर रख दिया है। सारी जानकारी विस्तार से आगे खबर में आपको देने वाली हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दोस्तों, अब बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक विवाद छुपा हुआ है। क्या कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी में है और आखिर जाने माने लॉयर, जाने माने वकील अभिषेक मनु संघवी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। सबसे पहले आपको कुछ हेडलाइन दिखाती हूं। यह हेडलाइन देखिए, नोटिस गया लेकिन मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर वकील अभिषेक मनु संघवी ने कही ये बातें। दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। अभिषेक मनु संघवी ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने को बताया गैर कानूनी, चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग। दरअसल आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की राज्यसभा राजनीति में अचानक उस समय बड़ा मोड़ आया जब कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति दर्ज हुई। जांच के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन को खारिज कर दिया और इसके बाद कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बड़े सवाल बताते हुए इसका कड़ा विरोध बताया और लोकतंत्र की हत्या बताया। कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है कि यह फैसला अनलॉफुल है, पूरी तरीके से गलत है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। पार्टी ने चुनाव आयोग से मुलाकात की मांग की और कानूनी लड़ाई लड़ने के पूरी तरीके से संकेत दे दिए। यानी अब कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी में आ चुकी है। अब जल्द ही कांग्रेस कोर्ट का रुख करने वाली है। वकील अभिषेक मनु संघवी ने क्या बयान दिया और क्या कुछ कहा अपने बयानों में, आगे विस्तार से आपको वीडियो भी दिखाऊंगी और इस पर बात भी करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा है और क्या ऐलान किया है वो वीडियो दिखा देती हूँ। नजर डालिए जीतू पटवारी की इस वीडियो पर। पूरे प्रदेश में इसके एजिटेशन, इसके आंदोलन, हर तरीके के जो भी बन सकते हैं देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी करेगी। लीगल भी, जैसे सर ने कहा अभी कि छुट्टियों के दिन उसका फायदा कैसे उठाएं, उस सब क्राइम में समय के भी प्रतिबंध को एक तरह से प्रबंध में बनाया। उसमें भी आज ही हम निर्वाचन आयोग भी जा रहे हैं अभी रात में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आदरणीय संघवी जी, आदरणीय विवेक तनखा जी इस पूरे संदर्भ में पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसका लीगल जो भी प्रोसेस है वो कर रहे हैं। मैं मीडिया से और मध्य प्रदेश के आम जन से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के कैंसर में मध्य प्रदेश को लोटपोट कर दिया है। ये जड़ मूल से जब तक समाप्त नहीं होगा तो अगली बार आपकी भावी पीढ़ी भी वोट डालने लायक नहीं बचेगी। मीडिया के साथियों की भी भावी पीढ़ी वोट डालने लायक नहीं बचेगी। धन्यवाद। सुना आपने। अब इसके बाद जैसे ही ये सब कुछ हुआ, ठीक उसके बाद वकील अभिषेक मनु संघवी ने एक वीडियो शेयर किया और बयान दिया। वीडियो भी आगे आपको पूरा सुनवाने वाली हूं क्या कुछ वीडियो में कहा, लेकिन उससे पहले खबर आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूं। जरा इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु संघवी ने मीनाक्षी नटराजन की नॉमिनेशन पेपर को खारिज करने के मामले में उसकी कानूनी वैधता पर बड़े सवाल उठाए हैं। साफ तौर पर वकील ने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कानून के हिसाब से पूरी तरीके से गलत और पूरी तरीके से पक्षपाती है। उन्हें अपना फैसला बदलना होगा और नटराजन का नॉमिनेशन पेपर स्वीकार करना होगा। इसी के साथ साथ नटराजन खिलाफ कोई क्रिमिनल केस एग्जिस्ट नहीं करता। संघवी ने इसी के साथ साथ कहा कि नटराजन के खिलाफ किस तरह का मुकदमा है उसका खुलासा साफ तौर पर नहीं किया गया है और किसी के भी खिलाफ कोई भी केस कर सकता है, लेकिन ये तब तक वैलिड नहीं होता जब तक
उस पर कंसर्न जज कोई भी पूरी तरीके से एक्शन ना ले ले। ये सारी बातें संघवी ने कही। आगे इसी के साथ संघवी ने कहा कि कोर्ट ने नटराजन को नोटिस जरूर भेजा था, लेकिन अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, और जब तक इस मामले में सुनवाई नहीं होती तब तक इसको आधार बनाकर उनका नॉमिनेशन कैंसिलेशन नहीं कराया जा सकता। यह पूरी तरीके से कानूनन गलत है, यह अभिषेक ने कहा। अभिषेक ने ये वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि माई टेक ऑन लीगल वैलिडिटी ऑफ द मीनाक्षी नटराजन जी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्शन केस, द डिसीजन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर इज इंडीड पुअर एंड एब्सोल्युटली पार्टीशन। यानी साफ तौर पर मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन पेपर रद्द होने के मामले की कानूनी वैधता पर उनकी ये राय है कि रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला वाकई गलत है, पूरी तरीके से खराब है और पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण है, यानी पूरी तरीके से पार्शियलिटी के तहत लिया गया है। इसके अलावा मीनाक्षी नटराजन का भी बयान सामने आया, जिसमें वो कह रही हैं कि यह बीजेपी की चाल है। जब बीजेपी को लगा कि कांग्रेस में सेंध नहीं लग सकती, तो बीजेपी अब वोट चोरी के साथ साथ सीट चोरी पर उतारू हो गई है। सुने आप भी। मैं कहना चाहती हूँ कि ये पूरी तरह से झूठी बात है, बेबुनियाद है। जब उनको दिखा कि हमारा हाउस एक यूनाइटेड हाउस है, उसमें वो किसी प्रकार की सेंध नहीं कर पा रहे हैं, तब उन्होंने एक बहाना लिया, एक ऐसे मामले का जो कि अभी तो कॉग्निसेंस में भी नहीं पहुंचा है, उसको उन्होंने एक ऐसा प्रस्तुत करने की कोशिश की जैसा तो कोई बात को, जानकारी को छुपाया गया, जबकि अब तक तो मामले की का कॉग्निसेंस भी नहीं लिया गया था। ये मैं पूरे जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड। जो हमारे नेता राहुल जी पिछले समय से कह रहे हैं, ये वोट चोरी से चालू हुआ, अब ये सीट चोरी तक पहुंच गया। ये बहुत जल्दी इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने का षड्यंत्र हो रहा है, और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनके, उनका मुखपत्र बनके काम कर। देखिए बीजेपी का मैम ये कहना है कि आप सांसद भी नहीं, फिर आपने ये कैसे करते हैं कि आपने ये कोई गलती ही नहीं हुई ना, जब कोई प्रकरण ही नहीं है। बट दिस इज ब्लेटेंट लाई, आई वांट टू से, क्योंकि कोई गलती तब मानेंगे ना जब आप पे कोई केस दर्ज हो और आपने उसको छुपाया हो। कोई केस ही दर्ज नहीं है, कॉग्निसेंस ही नहीं हुआ, तो दिस इज अ ब्लेटेंट लाई बाय द इस तरीके की बात आप कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात और लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है, उसको सबवर्ट करने की कोशिश है। अब किस तरीके से आवाज उठाई है? अब दोस्तों, अगर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाती है तो अदालत सबसे पहले ये देखेगी कि याचिका किस कानून के आधार पर दायर की गई है, और इसके बाद चुनाव आयोग के साथ साथ अन्य पक्षों से जवाब भी मांगा जा सकता है। यानी साफ तौर पर अंतिम फैसला अदालत में पेश तथ्यों और कानूनों के आधार पर होगा। यानी सबकी नजर अब अदालत के फैसले पर है, अदालत पर टिकी हुई है। फिलहाल ये मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों से आगे बढ़कर कानूनी बहस का रूप ले चुका है। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग और अदालतों में क्या होता है, उसी से सभी तस्वीरें साफ होंगी। वकील अभिषेक मनु संघवी ने क्या वीडियो जारी किया है और क्या कुछ कहा है, उस पर भी नजर डाल लीजिए। I am recording this video since I am abroad, and I talked to Ms. Meenakshi Natarajan and several other senior Congress leaders yesterday when I learned of this most remarkable and amazing rejection of her nomination papers by the returning officer. This is, on the face of it, patently and blatantly illegal, because no criminal case in the eyes of law exists against Ms. Natarajan. There is no criminal case for her to disclose. This is because in a private complaint, which anyone can file against anyone, unless and until the magistrate or the concerned judge takes cognizance, no criminal case comes into existence. At the highest, in the present case of Ms. Natarajan, there is a notice by a court to her on a private complaint well before that court has taken cognizance, and indeed the issue of cognizance is yet to be decided after hearing her by that court. So where is the question of a criminal case existing which she had to disclose? A mere notice from a court is not liable to be disclosed. This is well established by Indian jurisprudence, including a High Court judgment directly on point.
All this was shown to the returning officer, full stop. It is not possible that the returning officer took an independent, an objective, and a fair and an impartial stand. Otherwise, there is no way in law he could have rejected. I hope and trust that the Election Commission at Delhi, the central body, will exercise its inherent and administrative and superior powers to reverse this decision or this order. Otherwise, it would be a very serious violation of the level playing field principle. It would create a very highly skewed system in a democratic election, thereby affecting democracy and the basic structure itself. There is still time, since today is the last day for withdrawal. No one can and should, in a true democracy, be denied even to nominate oneself for the Rajya Sabha in this manner.